व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स और क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो आज का इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे आपकी क्लास 8 का मैथ्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। आई एम सो सॉरी, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, 3.1 वी हैव ऑलरेडी डेड, 3.2 वी हैव ऑलरेडी डेड। ठीक है, इस वीडियो में निपट जाएगी 3.3। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, एक्सरसाइज चालू करने से पहले उसमें यूज हुआ कंसेप्ट दो ही है, छोटे से ही। पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम। सबसे पहले ट्रेपेजियम देखते हैं, छोटा सा। अब ट्रेपेजियम क्या होता है? वो क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर का नाम क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल तो होगा ही। ठीक है, वो क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड्स होते हैं एंड खास बात जिसमें एक पेयर होता है पैरेलल साइड्स का। एक चलेगा, 2 चलेंगे, 0 नहीं चलेगा। खास बात ही यही है, खास बात ही यही है कि 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, एक पेयर तो होना ही चाहिए, एक। ठीक है, तो यहां पे जैसे एक पेयर है पैरेलल साइड्स का और ये नहीं है, चलेगा। ठीक है, चलेगा। एंड बस यही खास बात है, ये खास बात है। ठीक है, अगर 2 पैरेलल साइड्स के पेयर हो जाए यानी कि ये, तो क्या मैं उसको ट्रेपेजियम बोलूंगा? हाँ बोलूंगा। एक तो है ना, इसमें एक तो है ना, मतलब ये भी ट्रेपेजियम है, ये भी ट्रेपेजियम है, ये भी ट्रेपेजियम है। ठीक है, लोग ऐसा बनाते हैं, ये भी ट्रेपेजियम है, ये भी ट्रेपेजियम है, इसमें ये पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है। ठीक है, तो इसलिए बस एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होना चाहिए बस, और हमें किसी से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, और अंदर के इंटीरियर एंगल्स का सम तो 360 डिग्री ही होगा, पिछली एक्सरसाइज में हम देख चुके हैं। ठीक है, तो सम 360 डिग्री ही होगा एंड बस यही है। पैरेललोग्राम देखते हैं, ये थोड़ा खास है। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही खास है। वो क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड्स होते हैं, जिसके साइड्स पैरेलल होते हैं, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, अपोजिट। ठीक है, पैरेलल, आमने सामने है तो पैरेलल होंगे, आमने सामने है तो पैरेलल होंगे। 4 खास बातें हैं इसकी, 4। और अगर इसको बीच में तोड़ दूं, एंड लगा हुआ है तो 5, 1 2 3 4 5 खास बातें हैं, याद रखनी पड़ेंगी। 5, सबसे पहला अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल, साइड्स एंड एंगल्स अपोजिट वाले इक्वल होते हैं। 7 सेंटीमीटर तो 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर तो 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर, अपोजिट इक्वल रहेंगे, साइड्स पैरेलल रहेंगी, अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल रहेगी, अपोजिट एंगल्स के मेजर्स इक्वल रहेंगे, इक्वल। डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट करने का मतलब क्या? डायगोनल्स बाइसेक्ट करने का मतलब ये कि अगर ये मैंने इसको खींच दिया, ठीक है, और अगर मैं इसको भी खींचता हूं तो इसकी लेंथ इज इक्वल टू इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इज इक्वल टू इसकी लेंथ। जहां पे भी ये टकराएंगे, जहां पे भी ये एक दूसरे को काटेंगे, ठीक वैसे ही वो डायगोनल 2 इक्वली हिस्सों में बढ़ जाएगा, इक्वली हिस्सों में। ठीक है, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर नहीं, ये 10 तो ये 12, लेकिन 6 5 क्लियर? तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, साइड्स इक्वल होंगे। लिख देता हूं 10 सेंटीमीटर तो ये कितना? 10 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर तो ये कितना? 8 सेंटीमीटर। 70 डिग्री कितना? 70 डिग्री। 110 डिग्री तो कितना? 110 डिग्री। अरे भैया एक बात बताओ, आपने यहाँ पे 70 लिखा, यहाँ पे 70 लिखा, ठीक है, यहाँ पे 110 अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे तो 120 दिख रहा है। इसको 120 कर दें क्या? ना, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180। ऑल्टरनेट, मैं और मेरे बाद वाला, हम दोनों के एंगल्स को जब मिला देंगे तो 180 बनेगा। ठीक है, तो 70 110, 110 70, 70 110, 110 70। ठीक है, तो ये बात है। एंड एक और बात दिमाग में रखो कि Z के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। Z जैसे कि ये और ये इनके मेजर्स इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे जो Z बनता हुआ मुझे दिख रहा है, ये जो Z बनता हुआ दिख रहा है, इसमें इसकी लेंथ इज इक्वल टू इसकी लेंथ। ठीक है, 70 70 दिख ही रहा है। ठीक है,
सो बस z बनेगा, उसकी लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। बाकी अपन बहुत कंसेप्ट हैं जो अपन एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ चलो, मेरे साथ बोलो। साइड्स, अपोजिट साइड्स पैरेलल, नंबर 1। अपोजिट साइड्स के मेजर्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स के मेजर्स इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट, और आखिरी ऑल्टरनेट एंगल्स का सम 180 डिग्री, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज में। ओके गाइस, एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। AD इज इक्वल टू क्या? AD इज इक्वल टू क्या? अपोजिट साइड्स इक्वल, AD इज इक्वल टू सी। एक बात याद रखना, लोग अक्सर AB, मतलब ये तो चलो डायग्राम दिया हुआ था, बट लोग अक्सर ABCD को ABCD ऐसे लिखते हैं, या फिर ABCD, हाँ ऐसे लिखते हैं ज़्यादा, ABCD सुनने में अच्छा भी लग रहा है। पहले A लिखा, फिर B लिखा, फिर C लिखा, फिर D लिखा, नहीं, साइक्लिक ऑर्डर में जाना है। A के बाद B, C, D, फिर से ABCD, ना कि ABCD, नहीं, ठीक है। ओके, तो AD की लेंथ तो CB हो गई, ठीक है, परफेक्ट। एंगल DCB, एंगल अपन को पढ़ना आता है, ठीक है। D और B के बीच में C है, मतलब एंगल C की बात हो रही है, DCB, ठीक है। तो इसका अपोजिट वाला इसके इक्वल होगा, मतलब एंगल DAB। आई एम सॉरी, आई होप ये डैमेज ना हो गई हो। एंगल DAB, हाँ अच्छी चल रही है, डाल दो, जस्ट अ सेकेंड। ओके, OC डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है, मतलब जितना ये उतना ये, OA। और लास्ट एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D, एक एक्यूट है, एक ऑब्ट्यूज है। याद करो, एक के बाद एक वाले एंगल का मेजर कितना? 180 डिग्री। हमने प्रॉपर्टीज अभी पढ़ी थी वीडियो की स्टार्टिंग में, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं, दूसरा मीन है, दूसरे में अच्छी खासी प्रॉपर्टीज लगेंगी। दूसरा देखते हैं, एक्स वाई जेड निकालना है, सब में निकालना है, ठीक है। सबसे पहले अपन ये देखते हैं y कितना होगा, y, और हाँ जरूरी नहीं कि पहले x ही निकालो, पहले कुछ भी निकाल सकते हैं, तो सबसे ईजी हो निकालना। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना? 100। अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए, ठीक है। ओके, मतलब अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको आंसर्स दिख जाएंगे एक्स वाई जेड, बट एक्सप्लेनेशन नहीं दिखेगा, ठीक है। सो प्लीज एक्सप्लेनेशन भी सुनते रहना, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। ओके, y इज इक्वल टू 100, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं इसलिए, ठीक है। ये प्लस ये 180 होगा, ये प्लस ये 180 होगा, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, राइट। सो अगर 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो x इज इक्वल टू 80 डिग्री होगा। प्रॉपर्टी हम जानते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स के जो सम होते हैं 180 डिग्री होता है। और अगर x 80 है तो z भी 80 होगा अपोजिट वाली प्रॉपर्टी के साथ, और यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। समझ आ रहा है? x जितना z भी उतना, और ये प्लस ये इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला। ओके, सेकंड देखते हैं। ये 50 है, तो ये कितना होगा? 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब अगर x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इज इक्वल टू भी 180 डिग्री, अपोजिट एंगल्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये, हाँ कि ना? हाँ। और 50 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, कौन सी प्रॉपर्टी? लीनियर पेयर। एक लाइन पे 180 डिग्री तो बनेगा, एक लाइन पे। अगर ये 50 है तो इतना कितना, ये पूरा तो 180 है, ये पूरा तो 180 है, तो अगर ये 50 तो z भी कितना, z भी कितना? 130 डिग्री, ठीक है। और z से याद आया, z के अंदर के एंगल्स इक्वल होते हैं, भूल गए? दिस इज इक्वल टू दिस, और अगर उल्टा z बनाया है तो दिस इज इक्वल टू दिस। यहां पे उल्टा z है
दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू जेड, और क्योंकि एक्स भी उसी लाइन में ही है तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। ठीक है, ये तो z है ना, z ऐसा जैसा भी z बन रहा है अलग अलग तरीके मैंने आपको दिखा दिया, ऐसा 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 ऐसा। तो ये जो ये है गुफा टाइप्स, इसके एंगल्स हमेशा सेम होंगे। ठीक है, ओके अगले देखते हैं, अगला देखते हैं, बहुत बड़ा वीडियो है, लेट्स सी। ओके ये 90 दिया हुआ है, एक लाइन पे 180 डिग्री होता है, ये 90 तो ये भी कितना 90, एक लाइन पे 180 डिग्री होता है, ये 90 तो ये भी कितना 90, तो ये भी कितना 90 90 90 90 90 सब 90। अब इसमें कुछ पैरेलल का इंडिकेशन दिया है क्या? कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, सारे पैरेललोग्राम्स ही हैं, मतलब दिस इक्वल मेजर के, दिस इक्वल मेजर के। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। ओके Z बनता हुआ दिख रहा है, Z थोड़ा मुंडी टेढ़ी करो, टक 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 टक, तो दिस इज इक्वल टू दिस, सो y इज इक्वल टू z, पहले लिख देता हूं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, z बनता हुआ दिख रहा है मुझे पहली बार। ठीक है, अब ट्राइंगल के अंदर का सम कितना होता है? ट्राइंगल्स के अंदर का इंटीरियर टोटल 180 डिग्री, राइट? सो 90 प्लस 30 प्लस y इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, तो y कितना 60 डिग्री, तो z कितना 60 डिग्री। ठीक है, एंड एक बात मैंने अनजाने में नोट ही नहीं करी कि मैं ये बहुत पहले ही कर चुका था, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं क्रॉस के, अगर ऐसा क्रॉस बना हुआ है तो दिस इज इक्वल टू दिस। और लीनियर पेयर तो हम जानते ही हैं, लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट तो हम जानते ही हैं, एक लाइन पे 180 बनेगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, एक लाइन पे 180 बनेगा, ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90, तो ये पूरा 180 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री। ठीक है, सो ये था हमारा थर्ड। फोर्थ देखते हैं, अपोजिट एंगल्स, ये 80 तो y कितना 80 डिग्री, ऑल्टरनेट के सम्स वो होंगे 180 डिग्री होंगे, सो 80 में मैं क्या प्लस करूं कि आंसर 180 डिग्री आ जाए, तो x इज इक्वल टू हो गया हमारा 100 डिग्री, x इज इक्वल टू हो गया हमारा 100 डिग्री। ठीक है, अब कायदे से z तो 80 है अगर मैं पहले ही बता दूं तो, बट लेट्स डिराइव दिस। हाँ चलो ना, चलो ठीक है, हो गया, x इज इक्वल टू कितना बोला मैंने 100, तो ये एंगल कितना होगा 100, और ये एक मुझे सीधी लाइन दिख रही है, एक मुझे सीधी लाइन दिख रही है, इस एक लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, तो 100 प्लस z कितना 100 प्लस z कितना 180 डिग्री, तो z कितना 80 डिग्री, z इज 80 डिग्री, 80 डिग्री 100 डिग्री, इसके सामने वाला 100 डिग्री, 100 नहीं इसके सामने वाला 80 डिग्री। तो ये सब चीजें हैं भैया। अगला देखते हैं, आखिरी देखते हैं, अपोजिट 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 112, तो y भी 112, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू 112 डिग्री, अपोजिट है क्योंकि इसलिए। ठीक है, अब ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर का सम कितना 180 डिग्री, y ऑलरेडी, चलो यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से देखो, 112 y प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ये ट्राइंगल दिख रहा है ना ये, तो y 40 और x, y 40 और x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये 112 है पक्का, 112 है, 112 है हाँ, तो 112 प्लस 40 कितना 112 प्लस 40 152, तो क्या प्लस करूं मैं 28 डिग्री, x की वैल्यू हो गई, 40 प्लस 28 68, 68 में 100 प्लस कर दिया तो 168, 168 में 2 प्लस किया तो 170 180, परफेक्ट परफेक्ट। तो x की वैल्यू तो 28 आ गई, इसकी वैल्यू 28 आ गई। अब z के अंदर के एंगल्स इक्वल होता है, तो टक टक टक, जितना ये उतना ये, तो z कितना जितना ये उतना ये, तो z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 28।
ठीक है, और y 112 हम पहले निकाल चुके थे, ठीक है। ऐसे बहुत तरीके हैं निकालने के, बहुत तरीके हैं। एक लाइन पे एंगल बन रहा है 180 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर, जितना ये उतना ये, वर्टिकली अपोजिट, जितना ऊपर वाला उतना नीचे वाला, टोटल, अलग अलग तरीके हैं निकालने के, ठीक है। तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पहले का x है 80, y है 100, z है 80, फिर अगले में x है 130, y भी 130, z भी 130, फिर इसमें y और z की वैल्यू 60 डिग्री और x की 90 डिग्री, उसके बाद y की 80 डिग्री, x की 100 डिग्री, z की 80 डिग्री, और आखिर में y की 112 डिग्री, x और z की 28 डिग्री 28 डिग्री, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा सवाल। अब चलते हैं तीसरे पे। ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन क्या है, जस्ट अ सेकंड, या कैन द क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ D plus B is equal to 180 डिग्री। D plus B, यार हमने तो पढ़ा था B और C का 180 होगा, C और D का 180 होगा, B और D का 180 कैसे हो सकता है? नहीं होगा। अरे एक सेकंड के लिए सोचो, अगर 90 हो गए तो 90 स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, 90 है। अब बताओ B और D का 180 होगा, B और D का 180 होगा, ठीक है। तो उसको पैरेललोग्राम बोलेंगे, वो पैरेललोग्राम हो सकता है बट जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि D और B होंगे तब भी 180 डिग्री, तभी D और B 180 डिग्री होंगे तभी पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। अगर, क्योंकि इस फिगर में अगर तुम ध्यान से देखो तो ये मुझे ऑब्ट्यूज दिख रहा है 110, और ये भी ऑब्ट्यूज दिख रहा है 110, तो 220 पे भी सेम है, 220 पे भी पैरेललोग्राम बन रहा है, राइट। तो इसलिए नॉट नेसेसरी। यस, दूसरा, AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। AB और DC 8 सेंटीमीटर, और AD और BC 4 और 4.5, मतलब 4.4। अपोजिट इक्वल होने चाहिए, अगर अपोजिट अनइक्वल है तो नहीं चलेगा, तो नो, नहीं बन सकते, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए, ये इसका कंसेप्ट है, ठीक है। A70 C65, A70 और C65 नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट है, अपोजिट इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे एक 70 है, एक 65 है, नो, ये भी नो, ठीक है। तो येस नो, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ पे। अब फोर्थ मैं नहीं कर रहा, ठीक है। ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जो कि पैरेललोग्राम नहीं होगा तो कैसा भी बना डालो, ठीक है, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, ठीक है। तो काइट बना दो, ठीक है, जितना ये उतना ये, ठीक है, बट पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि मतलब एक पेयर जो है वो पैरेलल नहीं है, मतलब सॉरी, कोई भी पेयर पैरेलल नहीं है, ठीक है। सो ये था, और लेंथ भी इक्वल हो जरूरी नहीं है, ठीक है। खैर एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो फोर्थ इज नॉट सो नेसेसरी। ओके, फिफ्थ देखते हैं। द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स। मेजर्स देखते हैं, फिफ्थ देखते हैं क्या है। टू एडजेसेंट, एक के बाद एक चिपके हुए, ठीक है, का मेजर है कितना, 180 डिग्री, ठीक है। एक को 3x ले लेता हूँ, एक को 2x ले लेता हूँ, बी दी टू एंगल्स, ठीक है। सो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना, नहीं 36, सॉरी, x इज इक्वल टू 36। तो 3x वाले एंगल का मेजर कितना, 3 इंटू 36 विच इज इक्वल टू 108 डिग्री, और 2x वाले का कितना, 2 इंटू 36 विच इज इक्वल टू 72 डिग्री। 108 प्लस 72 180 होता है, और ये 3:2 के रेशियो में भी है। 108 और 72 को अगर तुम 36 से काटोगे तो 3:2 ही आएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम बना है, एक एक्यूट है, एक देखो ना ऊपर देखो, एक एक्यूट है तो एक ऑब्ट्यूज है, एक बेचारा झुका हुआ है और एक सो रहा है आराम से, ठीक है। तो एक एक्यूट है, एक ऑब्ट्यूज है, सही है, ठीक है। तो ये था फिफ्थ, ठीक है। अब सिक्स्थ देखते हैं। सिक्स्थ क्या है हमारी नजरों के सामने, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। है ये तो बहुत इजी है। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट एंगल्स एक के बाद एक वाले हैव इक्वल मेजर। इक्वल है भाई, इक्वल है, मतलब अगर एक x है तो दूसरा भी x है,
कुछ समझे? 90 डिग्री ना, 90 डिग्री, एक के बाद एक 90 डिग्री, सारे इक्वल मेजर्स है तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये था सिक्स्थ, बहुत ही साधारण सा। द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, नहीं सॉरी, फाइंड द एंगल्स मेजर्ड एक्स वाई जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहले इसका फिगर बना लेता हूँ। यस गाइस, तो क्या था, सेवेंथ था, एंड फाइंड द एंगल मेजर्स ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, हमें एक्स वाई जेड निकालना है। ठीक है, ओके ओके। एक लाइन पे 180 डिग्री बनता है, ये 70 है तो ये कितना है, ये 110 है, ये 110 है तो ये x कितना होगा, x भी 110 होगा अपोजिट एंगल्स की वजह से। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया 110। ठीक है, अब देखते हैं, ये 110 तो ये 110। ठीक है, एंगल h कितना होगा, एंगल h पूरा का पूरा h कितना होगा, एंगल E प्लस एंगल H इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक के बाद एक जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, जब एंगल E 110 है तो एंगल H कितना, देयरफॉर एंगल H इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल H जो है वो 70 डिग्री, पूरा 70 है, पूरा 70। ठीक है, सो अब एंगल H है क्या एक्चुअली में, 7, मतलब ये 70 किससे मिला हुआ है, एक 40 से मिला हुआ है और एक Z से मिला हुआ है, तो Z की वैल्यू कितनी हुई, 30 डिग्री हुई, Z की वैल्यू 30 डिग्री हुई। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी एज सच हमने कुछ खास नहीं लगाई है, जनरल नॉलेज ही लगाया कि ये 110 तो ये 110, ये 110 तो ये 70। चलो ऑल्टरनेट वाली लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है। ओके, अब Z के अंदर के एंगल्स मैंने आपको बोले थे इक्वल होते हैं, Z के अंदर के, तो ये जितना ये उतना, तो ये मतलब Z अगर 30 है तो मतलब ये भी 30 है, और ये पूरा, रुको लिखता हूं मैं, ये P है। ठीक है, ये P है, एंगल H इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, अभी 70 बना किससे, ये 70 बना है एक तो 30 से, ये 30 है। ठीक है, ये Z अपन ने अभी निकाला 30, तो 30 से बना है और Y से बना है, तो Y कितना, देयरफॉर Y कितना, 40 डिग्री, Y हो गया हमारा 40 डिग्री। क्या प्रॉपर्टी, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर ही लगा दी हमने तो भैया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, आप अपना 7th हो गया। ध्यान से देखो, ये 70 है तो ये 110 होगा। ठीक है, मतलब एक लाइन पे 180 डिग्री होता है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। 110 तो ऑपोजिट भी 110, तो x निकल गया। ठीक है, अब फिर अपन ने क्या किया था, फिर अपन ने यही 180 वाली प्रॉपर्टी लगाई थी। अपन चाहते तो ट्राइंगल वाली भी प्रॉपर्टी लगा सकते थे, एंगल सम प्रॉपर्टी, कि एक ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है, तो 110 हो गया, 40 हो गया, 150 हो गया, कितना बचा, 30 बचा, तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। ठीक है, तो 40 30 70 हो गया। ठीक है, एंड ये 30 हो गया, मतलब ये पूरा 70 हो गया, तो ये भी पूरा 70 हो जाएगा, एंड क्योंकि उसमें से ये 30 तो ये 40, तो अलग अलग तरीके हैं करने के। ठीक है, सारे ही सही है, सारे ही अच्छे हैं, बेचारे भोले से तरीके हैं। ठीक है, तो 7th प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट गाइस। ओके, अब 8th देखते हैं कि 8th इसमें आ सकता है कि नहीं। नहीं भैया, 8th तो नहीं आएगा, 8th तो अच्छा खासा बड़ा है, तो अब 8th पे चलता। ओके गाइस, 8th क्वेश्चन क्या है, गन्स दिया हुआ है, रन्स दिया हुआ है, XY निकालना है। बहुत ईजी है, अपोजिट मेजर्स इक्वल होंगे, तो मतलब क्या, 26 इज इक्वल टू 3y माइनस 1 एक चीज़, और 3x इज इक्वल टू 18 दूसरी चीज़। यहाँ तो 1 सेकंड में निकल गया। सेंटीमीटर लिखना मत भूलना, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। ठीक है, एंड यहाँ पे ये माइनस में जाके +1 बन जाएगा, सो 27 इज इक्वल टू 3y, तो y इज इक्वल टू 9। सेंटीमीटर लिखना मत भूलना, फिर से हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। ठीक है, अब यहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने किया 20 इज इक्वल टू y प्लस 7, तो y की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर, मत भूलना। एंड
फिर अपन ने किया 16, मतलब इसके बाद वाली स्टेप, 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 13, तो x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखना मत भूलना, ठीक है। सही है ना। 20 इज इक्वल टू वाई प्लस 7, तो 13 प्लस 7 20 हो गया, ठीक है। एंड 16 मतलब ये 13 हुआ ना, तो 13 प्लस 3 इज इक्वल टू 16, परफेक्टो, ठीक है। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन, ठीक है। 9th क्वेश्चन में अपन को x की वैल्यू निकालनी है डिग्रीज में, और ये दिया हुआ है कि रिस्क और क्लू पैरेललोग्राम्स है। ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ये और ये, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये एक, ओके, मस्त स्पीड में करूंगा, ये पकड़ना प्लीज मुझे। ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये तो एंगल K प्लस एंगल S कितना, 180 डिग्री, एक के बाद एक वाला, थोड़ा सा एक स्टेप खा रहा हूँ, बस भूख लग रही है। तो एंगल S इज इक्वल टू कितना, हाँ की ना 120, K प्लस S इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 120 प्लस S इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो S की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री। सेम कंसेप्ट, नहीं रुको, जस्ट अ सेकंड, 120 है ना ये, तो ये 120 है, तो ये 120 है, तो ये 60 है, ये 160 है, S तो 60 है, परफेक्ट, ठीक है। अब अगली चीज़, ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स इक्वल, एंगल L प्लस एंगल E, ओ सॉरी, एंगल L इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 70 डिग्री, जितना ये उतना ही है, तो ये 70 आ गया। अब ट्राइंगल के एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। एक ट्राइंगल का इंटीरियर 180 होता है, तो एंगल S प्लस एंगल E प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। S कितना, 60, E कितना, 70 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 डिग्री। x 50 होगा, 50 नहीं 60 और 70, छोटा सा कंसेप्ट, ठीक है। प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को रिवाइंड करना तो समझ जाओगे कि ये 120 के अगला वाला 120 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री, हम जानते हैं कंसेप्ट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। तो 9th हो गया, अब चलते हैं 10th पे। 10th तो खैर बहुत ईजी है, एक फिगर दिया हुआ है MNKL, ठीक है। बताओ वो ट्रेपेजियम क्यों है, उसकी एक साइड पैरेलल है इसलिए वो ट्रेपेजियम है, दिख रही है, ठीक है। एंड सॉरी, आई एम सो सॉरी। ट्रेपेजियम का कंसेप्ट तो ये होता है कि पैरेलल है, बट पैरेलल दिख तो नहीं रही है, ऐसे मतलब दिख रही है बट ऐसा कोई सिंबल नहीं है जो दिखा रहा है, जो प्रूफ कर रहा है कि वो पैरेलल है, ठीक है। तो अपन ऐसे प्रूफ नहीं कर सकते। एडजेसेंट का सम, जो एक के बाद एक वाले जो एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री है, सम 180 डिग्री है तो अपन प्रूफ कर सकते हैं कि पैरेलल है। देखो पैरेलल है तो प्रूफ कर सकते हैं कि सम 180 डिग्री है, मतलब अगर पैरेलल है, दिया हुआ है कि पैरेलल है, तो हम जाहिर कर सकते हैं कि सम 180 डिग्री होगा एक के बाद एक वाले एंगल्स का। अगर ये गिवन है कि सम 180 डिग्री है तो हम जाहिर कर सकते हैं कि पेयर जो है, जोड़ा जो है पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल दिया हुआ है, वी कैन प्रूव कि सम 180 डिग्री है। 180 डिग्री है, सॉरी पैरेलल दिया हुआ है, वी कैन से आंखें बंद करके 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री दिया हुआ है, हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कि पैरेलल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब प्लस करेंगे तो सम क्योंकि 180 डिग्री आ रहा है, इसीलिए NM और KL पैरेलल है। कौन सी साइड पैरेलल है, NM और KL, और क्योंकि एक जोड़ा पैरेलल, सिर्फ एक पेयर पैरेलल अगर आ गया मतलब इट्स अ ट्रेपेजियम, राइट। सो ये प्लीज़ अपनी लैंग्वेज में लिख देना, ठीक है। वी कैन से दैट when a pair of line is parallel, we can prove that the sum of alternate interior angles is 180 degree and vice versa, ठीक है। अब 11th देखते हैं, find angle C in the figure if अगर ये पैरेलल दिया हुआ है तो, ठीक है। पैरेलल दिया हुआ है
तो हमें बताना है कि एंगल सी कितना होगा। बनाऊं क्या? एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, गंदा सा, मतलब मैंने गंदा बनाया है। इसमें ये 120 डिग्री है, ये एंगल बी है और ये सी है, और अपन से सी ही मांगा है। और ये दिया हुआ है कि ए बी डी सी पैरेलल है, ये दिया हुआ है ए बी डी सी पैरेलल है। बस वही जो पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट है उसी का ठीक उल्टा। पैरेलल दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं आंख बंद करके कि बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, हम कह सकते हैं। तो सी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज खत्म हो रही है तो अब क्वेश्चन ईजी होते जाएंगे। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एस। पी और एस का निकालना है, बस ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ये फिगर एक दिया हुआ है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस। इसमें से ये 130 और ऊपर 90 है, ये 130 है और ऊपर 90 है। और अपन को मांगा गया, अपन को पी और एस मांगा है, अपन को पी मांगा है, एस मांगा है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है तो दिस और दिस का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, दिस और दिस का सम 180 डिग्री होगा, इसका और इसका। ठीक है, पैरेलल दिया होता है तो ये तो चलिए इक्वल हो जाते हैं, बाकी इसका और इसका पैरेलल ऑन द सेम साइड, ट्रांसवर्सल ऑन द सेम साइड, अपन ने लैंग्वेज पढ़ी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे था तो ये और ये पैरेलल है और एक लाइन बीच में से जा रही है, तो उस लाइन के इधर, ये तो इधर या इधर कुछ भी, इधर इन दोनों का 180 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक वैसे ही ये पैरेलल है और ये बीच में अगर एक लाइन खींच रही है तो इस लाइन के इधर वाले एंगल, इधर वाली भी हो सकते हैं, इधर वाली भी हो सकते हैं, इधर वाले एंगल्स का जो होगा सम वो 180 डिग्री होगा। पैरेलल अगर दिया है और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल क्या, तो इधर या इधर, अगले इसके बाद वाला, इसके बाद वाला, इसके बाद वाला 180 डिग्री होगा। ठीक है, सो तीसरी बार चौथी बार बोल रहा हूँ, पैरेलल पैरेलल बीच में लाइन, तो इसके इस साइड वाला या इस साइड वाला कुछ भी चलेगा, बस ऑन द सेम साइड होना चाहिए। सो एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री है, और क्योंकि एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो देयरफॉर एंगल एस कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इसीलिए नहीं कि ये 90 है तो ये भी 90, इसलिए क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी है। अगर ये 89 होता तो ये 91 होता। ठीक है, सो एस की वैल्यू आ गई हमारी 90। अब कोऑर्डिनेटर के अंदर के टोटल एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, सो 90 प्लस 90 प्लस 130 प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल पी कितना बच्चों? 90 90 180, 180 को इससे माइनस कर देंगे तो 180 ही बचेगा। 180 में से 30 और माइनस कर देंगे तो 50। 180 50 180। और हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि चले ये तो पैरेलल ही है तो ठीक है, पैरेलल तो ठीक है। पैरेलल के बीच में से जो लाइन गुजर रही है उसके अगले का एंगल वो होता है। ठीक है, मतलब 180 डिग्री होता है। तो ये मतलब ये वाली प्रॉपर्टी भी अपन लगा सकते थे कि 130 और 50 180 डिग्री, क्योंकि पैरेलल लाइन गुजर रही है और उनके बीच में से एक लाइन गुजर रही है। ठीक है, सो स्क्रीनशॉट खैर इसमें कुछ लेने जैसा है नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा बहुत ही बड़ा वाला वीडियो जो कि अराउंड 35 to 40 मिनट्स का होगा वो होता है ख़त्म। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है दोस्तों, बच्चों, भाइयों, बहनों, जो भी बच्चों गाइस ज़्यादा कूल लगता है, राइट। सो गाइस कोई भी डाउट है सो प्लीज़ कमेंट डाल देने कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं आप ही के लिए बैठा हूँ, खड़ा हूँ। ठीक है, तो डाउट्स का रिस्पॉन्ड मैं कर दूँ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपकी अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय।